प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है। मां काली मंदिर में पहुंचे हैं पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें जरा देखिए, अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की ये तस्वीरें, आज के दिन की शुरुआत उन्होंने अपनी मां के आशीर्वाद के साथ की। आज उनका 100वां जन्मदिन है, ऐसे में वे उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उसके बाद अब ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, मां काली के मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी आस्था भी बहुत ज़्यादा है मां काली में और यही वजह कि वो जब भी दौरे पर होते हैं उनकी कोशिश और कवायद यही रहती है कि पूजा अर्चना वो करें, इस मंदिर में वो आएँ, अपना शीश नवाएं। और ये तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। अपने आप में ये तस्वीरें बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा है। आज कई सौगातें वो गुजरात वासियों को देने वाले हैं, ऐसे में दौरा और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीरें भी ज़रा आप देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे और उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया। मंदिर का दुपट्टा ओढ़ाकर उनका स्वागत सत्कार यहाँ पे किया गया। अब मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्यों का स्वागत सत्कार यहाँ पर हो रहा है। मंदिर प्रशासन के द्वारा ये स्वागत सत्कार की ये परंपरा लगातार चल रही है। गुजरात से सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। अब उसके बाद मन से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनते हैं। मैं माताजीना उपासक, दुनियाभर में भारतનું नाम रोशन करनार अपना गुजरातना पनोता पुत्र श्री नरेंद्र भाई मोदीનું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। जेने गुजरातना विकासनी चिंता है एवा मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेलનું પણ हार्दिक स्वागत करूँ छूं। अहींया पवित्र यात्रा धामनी जेनी जवाबदारी है एवा कैबिनेट मंत्री पूर्णेशभाई मोदीનું પણ હું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। विशेष जो संतगण अहींया पधार्या छे। युग बदलते हैं लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। भाई और बहनों, अयोध्या में आकर आपने देखा होगा भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो, आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। हर भारतीय उस पर गर्व कर रहा है। हमारा ये आध्यात्मिक स्थल हमारी श्रद्धा के साथ साथ नई संभावनाओं के भी स्रोत बन रहे हैं। पावागढ़ में मां काली का मंदिर का पुनर्निर्माण हमारी इसी गौरव यात्रा का एक हिस्सा है। मैं इस अवसर पर मां महाकाली के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये अवसर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास का भी प्रतीक है। साथियों, अभी मुझे मां काली मंदिर में ध्वजारोहण और पूजन अर्चन का सौभाग्य मिला है। मां काली के दर्शन करते समय मैं सोच रहा था कि आज मां काली के चरणों में आकर क्या मांगू। मां काली का आशीर्वाद लेकर
इतिहास गवाह है। स्वामी विवेकानंद जी मां काली के आशीर्वाद लेकर के जन सेवा से प्रभु सेवा में लीन हो गए थे। मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। मेरा जो भी सामर्थ्य है, मेरे जीवन में जो भी कुछ पुण्य है, वो मैं देश की माताओं बहनों के कल्याण के लिए, देश के लिए समर्पित करता रहूं। गर्वी गुजरात इस समय इस गर्वी गुजरात की धरती से, मां काली के चरणों से मैं देश की आजादी के अमृत महोत्सव का भी स्मरण करता हूं। साथियों, गुजरात ने जितना योगदान देश की आजादी की लड़ाई में दिया है, उतना ही योगदान देश के विकास में भी दिया है। गर्वी गुजरात भारत के गर्व और शान का पर्याय है। गुजरात ने भारत के व्यापार का भी नेतृत्व किया और भारत के आध्यात्मता का भी उसे संरक्षित करने का पूरा प्रयास किया। सदियों के संघर्ष के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हम गुलामी और अत्याचार के घावों से भरे हुए थे। हमारे सामने उस अपने अस्तित्व को फिर से खड़ा करने की चुनौती, उसको लेकर के हम खड़े थे, लड़े थे। भारत के इस सांस्कृतिक आजादी की शुरुआत भी सरदार साहब के नेतृत्व में गुजरात से ही हुई थी। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संकल्प के रूप में हमारे सामने आया। पावागढ़ और पंचमहाल आज सोमनाथ की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जिसने गुजरात को पूरे देश में पहचान दी थी। आज जो ध्वजा फहराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की ध्वजा नहीं है, बल्कि गुजरात और देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा भी है। पंचमहाल और गुजरात के लोगों ने सदियों से इस मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास किए। अब सोने से बड़े इस कलश के साथ इस मंदिर से जुड़ा वो सपना पूरा हुआ है। आज पावागढ़ और पंचमहाल की तपस्या सिद्ध हुई है। पंचमहाल और इस क्षेत्र में पुराना तो मुझे याद है, आज की परंपरा मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन जो पुराना मैं जानता हूं, जब भी कोई शादी विवाह होता था तो इस मंदिर में सबसे पहले भक्त आकर के शादी का जो निमंत्रण पत्र होता था वो मां के चरणों में रख देता था। और मुझे पता है उस समय तो जो यहां पुजारी और पंडित लोग हुआ करते थे, वो शाम की आरती के समय दिन भर जितने ऐसे निमंत्रण आए हैं उसको पढ़ करके मां को सुनाते थे, भक्ति भाव से सुनाते थे। सुरेंद्र काका कह रहे हैं आज भी चल रहा है। बाद में